घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला, और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना। तीसरे चरण के चुनाव के बीच मोदी जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी बत्ती गुल हो चुकी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के सपनों पर अब बुलडोजर चल चुका है, और यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने अपने ही दोस्तों पर गद्दारी करने का इल्जाम लगा दिया है। जिस मोदी पर यह आरोप लगता था कि अडानी तो मोहरा है, मोदी असली चेहरा है, अब उसी अडानी अंबानी पर पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया है कि अब राहुल गांधी भी खुलकर मजे ले रहे हैं। पीएम मोदी को ईडी और सीबीआई के जरिए पूछताछ करने की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। ऐसे ही अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हंगामा खड़ा हुआ। पूरे विपक्षी नेताओं ने अडानी को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ करने की पीएम मोदी को चुनौती दी, लेकिन मजाल मोदी की कि वो एक शब्द भी अडानी के खिलाफ बोल सकें, बल्कि उल्टा अडानी पर बोलने वालों को संसद से साजिश के तहत निकाला गया। भाजपा का प्रवक्ता कुछ महीनों तक अडानी का प्रवक्ता बन गया। पूरा मीडिया चैनल अडानी का गुणगान करने लगा, लेकिन पीएम मोदी एक बार भी अडानी का नाम नहीं ले सके। तब विपक्षी नेताओं ने कहा था अडानी तो मोहरा है, मोदी असली चेहरा है। लेकिन बीच चुनाव अचानक से पीएम मोदी ने अपने ही दोस्तों पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अंबानी और अडानी ने काला धन टेम्पो पर लाद कर कांग्रेस पार्टी को दिया है। मोदी पूछ रहे हैं कि अंबानी और अडानी के बीच राहुल गांधी ने क्या सौदा किया है। वहीं उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि ऐसा क्या सौदा हुआ है कि राहुल गांधी अंबानी और अडानी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले एक हफ्ते में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी पर हमला ना किया हो। लेकिन पहले सुनिए कैसे पीएम मोदी ने अपने दोस्तों पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। सुना आपने? ये सुनने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी के बयान पर अब राहुल गांधी ने ऐसा पलटवार किया है कि पूरी भाजपा मंडली बौखला गई है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला, और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। देखा आपने, राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी पर ईडी और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीच चुनाव नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। वैसे एक बात तो तय है कि पीएम मोदी अपने ही जाल में फंस चुके हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, कहीं कोई घोटाला नहीं हो रहा है, काला धन का नामो निशान नहीं है। तो उनके आंखों के सामने कैसे अंबानी और अडानी काला धन का पहाड़ जमा कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी कह रहे हैं कि टेम्पो में भर कर अंबानी अडानी राहुल गांधी को काला धन दे रहे हैं। ऐसे में बीच चुनाव बौखलाते मोदी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी कर लें।